अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारे पास सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के ऑनलाइन लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले जो हम लोगों ने लेक्चर किए जैसे हमारे पास जो रिसेंटली हमारे पास लेक्चर था लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने ऑर्बिटल नंबर के बारे में और हमने सॉलिड इंसुलेटर और हमने कंडक्टर के बारे में पढ़ा। तो ऑर्बिटल नंबर को थोड़ा रिवाइज़ किया है। ऑर्बिटल नंबर का मतलब है हम ये बताते हैं कि किसी ऑर्बिट में कितने हमारे पास स्टेट हैं और हर स्टेट में हमारे पास कितने पॉसिबल इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कहीं पे हमारे पास n नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स मौजूद हैं, n नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल स्टेट मौजूद हैं, तो उनके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2n होंगे। और उसकी रीज़न हमने कहा है कि एक ऑर्बिट के अंदर 2 पॉसिबल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक स्पिन अप के साथ और एक स्पिन हमारे पास डाउन के साथ। कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मीन एक ऑर्बिट के अंदर दोनों स्पिन अप के इलेक्ट्रॉन हो या दो स्पिन डाउन के इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फिर इसके साथ हमने किया इंसुलेटर। इंसुलेटर हमने कहा है कि एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर से हीट की या इलेक्ट्रिसिटी करंट की बात करें तो वो इजीली फ्लो ही नहीं कर सकता। और उसकी रीज़न ये थी कि उनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप होता है, एनर्जी गैप, वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास किया है कंडक्टर। कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से करंट और हमारे पास हीट इजीली फ्लो कर सकती है। और उसकी रीज़न ये होती है कि हमारे पास कंडक्शन बैंड के दरमियान और वैलेंस बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास वैलेंस से कंडक्शन बैंड में ईजीली मूव कर जाते हैं। थर्ड हमने दरमियान में स्टेट आती है सेमी कंडक्टर मटीरियल होते हैं। सेमी कंडक्टर मटीरियल ऐसे होते हैं मटीरियल है जो हमारे पास टेम्परेचर डाउन हो, कम टेम्परेचर पे हमारे पास एज इंसुलेटर होते हैं, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाने से और कुछ फिजिकल कंडीशन को चेंज करने से वो हमारे पास इंसुलेटर से कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। अब उनकी रीज़न ये है कि उनके वैलेंस बैंड के दरमियान और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप होता है वो इंसुलेटर के मुकाबले में कम होता है। इतना कम होता है कि हम लोग उसे ओवरकम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बैंड की बात कर रहे थे, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। हमारे पास बैंड गैप क्या होता है। कभी हम बात करें ना कि कंडक्शन बैंड के दरमियान गैप, एनर्जी गैप आ रहा है, और वैलेंस बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप आ रहा है, तो आज हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि हमारे पास ये बैंड गैप क्या होता है। तो बेसिकली बैंड गैप क्या है, हमारे पास अभी हमने 2 लेवल की बात कर रहे हैं, 2 वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक वैलेंस बैंड की बात कर रहे हैं और एक हम लोग कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हैं। वैलेंस बैंड क्या होता है, हमारे पास जैसे जैसे हम किसी लेवल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं फिल्ड लेवल। अब एक आखिरी लेवल ऐसा होता है जो कम्प्लीटली फिल्ड हो भी सकता है, मतलब अगर इतने इलेक्ट्रॉन हैं कि उसे फिल करें तो वो हो भी सकता है, और ये भी कभी कैसे मटीरियल में हो जाता है कि वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होता। तो जो लास्ट हमारे पास लेवल होता है उसे हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड। जो लास्ट बैंड होता है उसे हम कह रहे होते हैं वैलेंस बैंड। अब ये जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड से जो अबव वाला बैंड होता है उससे हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड। डायग्राम में देख भी लेते हैं कि हमारे पास ये जो लोअर वाला बैंड है जिसे वी भी लिखा हुआ है, ये हमारे पास है वैलेंस बैंड, और इससे जो अबव वाला है वो हमारे पास है कंडक्शन बैंड। अब क्या होता है कि जो हमारे पास वैलेंस बैंड का जो एज है, एज का मतलब जो इसका कॉर्नर है, जो हम लोगों ने पैराबोलिक शेप शो की हुई है, तो उसमें अपर में जो एक स्ट्रेट लाइन जिनमें से पास कर रही है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास वैलेंस बैंड का जो हमारे पास अपर एज है और कंडक्शन बैंड का जो लोअर एज है, ये दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड नहीं कर रहे। हम देख रहे हैं दरमियान में हमारे पास एक गैप आ रहा है, इसी गैप को हम लोग कहते हैं बैंड गैप। कि वैलेंस बैंड के जो एज है और जो कंडक्शन बैंड का एज है, इनके दरमियान में जो गैप होता है उस गैप को हम लोग कहते हैं बैंड गैप। और दूसरा हम देख रहे हैं ये हम ग्राफ जो ड्रा कर रहे होते हैं वो वेव वेक्टर और एनर्जी के दरमियान कर रहे हैं। वर्टिकल एक्सिस में आप देखें तो हमारे पास एनर्जी है, तो इसी बैंड को फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये गैप जो होता है, यही गैप जो होता है ये हमारे पास एनर्जी गैप कहला रहा होता है। तो ये वर्ड जो है एनर्जी गैप आ जाए या बैंड गैप आ जाए, ये एक ही बात है कि वैलेंस बैंड के दरमियान और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप होता है, सिंपल गैप, हम ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि सिंपल जो गैप होता है उसे हम कहते हैं बैंड गैप। अब इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि हमारे पास वैलेंस बैंड एच के दरमियान और कंडक्शन बैंड एच के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होता है, जो एनर्जी गैप होता है, उस एनर्जी गैप को हम लोग क्या कहते हैं, बैंड गैप।
तो हमने बैंड गैप की डेफिनेशन देखी कि हमारे पास बैंड गैप क्या होता है, डिफरेंस होता है। नेट डिफरेंस का मतलब है कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है फाइनल माइनस इनिशियल से बिटवीन लोअर पॉइंट ऑफ कंडक्शन बैंड एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वैलेंस बैंड। ये लोअर पॉइंट ऑफ कंडक्शन बैंड क्या है, ये कंडक्शन बैंड का लोअर है, नीचे वाला एज एक्ट कर रहा है, उसके ऊपर जो है उसके बढ़ती जा रही है वैल्यू। लेकिन वैलेंस बैंड में जो हमारे पास शेप उल्टी है, वैलेंस बैंड में नीचे वाली वैल्यू फिल्ड है और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास एम्प्टी है। तो इनके दरमियान जो हमारे पास डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, बैंड गैप। अब हमारे पास ये जो बैंड गैप होता है ये हमारे मुख्तलिफ मटेरियल में मुख्तलिफ होते हैं। इसी गैप की वजह से तो हम कह रहे हैं कि कुछ जो मटेरियल होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, कुछ मटेरियल सेमीकंडक्टर होते हैं और कुछ जो मटेरियल होते हैं वो हमारे पास कंडक्टर होते हैं। तो ये जो बैंड गैप है ये हमारे पास मटेरियल टू मटेरियल हमारे पास वेरी कर होते हैं। अगर हम लोग बात करें ये बैंड गैप के डायमंड के अंदर, तो डायमंड का जो बैंड गैप है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी के साथ अगर हम लोग बैंड गैप की बात करें सिलिकॉन की तो वो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसी के साथ गैप की बात करें जर्मीनियम की तो वो होते हैं 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम यहीं पे हम देखें तो हमारे पास जो डायमंड है उसका बैंड गैप बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा गैप होने की वजह से ये जो डायमंड होता है ये हमारे पास इंसुलेटर के तौर पर हम ले रहे होते हैं, ये हमारे पास कंडक्टर नहीं होता। जबकि सिलिकॉन और जर्मीनियम के ऊपर हम बात करें तो इनका बैंड गैप आप देखिए बहुत कम है, एक का 1 और एक का 0.7 है। तो ये हमारे पास इनका बैंड गैप कम होने की वजह से ये दोनों हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब इसमें फिर एक और मज़े का क्वेश्चन होता है कि हमारे पास बहुत सारी जगहों पे हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं सिलिकॉन को। हमारे पास कंप्यूटर चिप के अंदर अगर हम लोग बात करें, कंप्यूटर जितनी में हमारे पास डिवाइसेस बन रही हैं जैसे ट्रांजिस्टर वगैरह हम बना रहे हैं, हम सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर मटेरियल में सिलिकॉन है उसे यूज़ कर रहे होते हैं। मोस्टली जो प्रेफर कर रहे होते हैं वो सिलिकॉन को कर रहे होते हैं, जर्मीनियम को हम लोग इतना प्रेफर नहीं कर रहे। अब रीज़न क्या है, अब देखो सिलिकॉन का जो गैप है वो ज़्यादा है। अब इसे हम लोग थोड़ा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये वो टेम्परेचर इसकी गैप को ओवर, मतलब टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है काइनेटिक एनर्जी के, तो वो इसकी गैप को ओवरकम करने की कोशिश करेगा, उस डिवाइस को ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेगा। जबकि जर्मीनियम की अगर हम बात करें तो हमारे पास का गैप कम है तो वही जो एनर्जी है वो फ़ौरन से ओवरकम कर देगी गैप को और बाकी जो टेम्परेचर होगा उस डिवाइस को प्रोवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके ख़राब होने के जो चांसेस होते हैं वो हमारे पास बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ बैंड। तो हमारे पास दो टाइप होते हैं बैंड गैप की, एक हमारे पास है डायरेक्ट बैंड गैप और एक हमारे पास है इनडायरेक्ट बैंड गैप। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट बैंड गैप क्या होती है। ऐसा हमारे पास गैप जिसमें हम देख रहे हैं कि वैलेंस बैंड का एज और कंडक्शन बैंड का एज सेम वैल्यू ऑफ के ऊपर लाई करता है। मीन के वेव वेक्टर जो है वो दोनों का सेम है। अगर यहाँ डायग्राम में हम देखें तो के इक्वल टू 0 के ऊपर हमारे पास वैलेंस का भी एज लाई कर रहे हैं और कंडक्शन का भी एज लाई कर रहे हैं। ये क्या है कि हमारे पास वैलेंस बैंड है, हमने दरम्यान में से एक फोटॉन दिया और फोटॉन ने इतनी एनर्जी गेन की इलेक्ट्रॉन, मतलब बाईस हमने फोटॉन देते हैं वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को और उस इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। लेकिन दोनों के जो के की वैल्यू है दोनों पॉइंट के ऊपर हमारे पास सेम रहती हैं, तो इस बैंड गैप को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट बैंड गैप। मीन सेम वैल्यू के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये ट्रांजिशन जब हुई है कि हम लोग देख रहे हैं कि वैलेंस बैंड से हम लोग कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करके गए हैं, हमने ट्रांजिशन किया। और जब भी कोई ट्रांजिशन होती है तो वहाँ पे मुख्तलिफ लॉज को होल्ड करना होते हैं। मीन हमारे पास अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड होते हैं, मीन कंजर्व होते हैं, तो उस टाइम वो प्रोसेस पॉसिबल होते हैं, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होते। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर भी हमारे पास दोनों लॉ अप्लाई होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं कि इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है ट्रांजिशन से पहले प्लस जो हम फोटॉन दे रहे हैं उसकी एनर्जी, वो दोनों इक्वल होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन आफ्टर ट्रांजिशन हमारे पास बनेगा। कि हम डायग्राम में देखें कि वैलेंस बैंड में जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, साथ में जो हम लोग फोटॉन दे रहे हैं, इन दोनों की एनर्जी मिला के ये दोनों एनर्जी ये प्रोवाइड कर देंगे कंडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितना होना चाहिए। आज शुरू में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बिफोर ट्रांजिशन उसके पास तो एनर्जी नहीं है क्योंकि फोटॉन उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है और वो जाता है। तो 0 इक्वल टू फोटॉन की एनर्जी एच कट ओमेगा और इक्वल टू, अब ये इक्वल किसकी इक्वल होगा, जितना इनके दरमियान गैप है, मतलब जितने इसने एनर्जी प्रोवाइड की है
उतनी उसने एनर्जी गेन की है, मीन उतना ही गैप को ओवरकम करके कंडक्शन में गया है, तो ये एनर्जी उतनी थी जितने इनके दरमियान एनर्जी गैप था। तो इलेक्ट्रॉन आफ्टर ट्रांजिशन इतनी एनर्जी गेन करता है जितने दो लेवल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस होता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 इक्वल एच कट ओमेगा इक्वल टू ई जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर पे आ जाएँ, तो उसमें भी यही हमारे पास है कि हमारे पास वेव वेक्टर इलेक्ट्रॉन का बिफोर ट्रांजिशन प्लस वेव वेक्टर ऑफ फोटॉन इक्वल होता है वेव वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर ट्रांजिशन। हम लोग शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के वेव वेक्टर को के ई के साथ प्लस फोटॉन के वेव वेक्टर के ई, आगे फोटॉन हमने शो कर दिया, और आफ्टर ट्रांजिशन में चेंजिंग आई है तो हमने शो कर दिया के ई प्राइम। अब जो फोटॉन होता है उसका कोई वेव वेक्टर नहीं होता हमारे पास, वो मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, वो हमारे पास स्टेट न्यूट्रल के तौर पर एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी के तौर पर बिहेव कर रहे होते हैं, तो उसका वेव वेक्टर 0। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन का बिफोर ट्रांजिशन वेव वेक्टर होगा उतने इलेक्ट्रॉन का आफ्टर ट्रांजिशन वेव वेक्टर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इनडायरेक्ट बैंड गैप। अब इनडायरेक्ट बैंड गैप उसी का अपोजिट है कि ऐसा बैंड गैप जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक ही के पॉइंट पे लाई ना करें। जैसे अगर आप डायग्राम में देखो तो वैलेंस बैंड जो है उसका के जो है वो बिल्कुल वर्टिकल एक्सिस के ऊपर आ रहा है, जबकि कंडक्शन बैंड जो है वो आगे थोड़ा मूव करके उसकी के वैल्यू चेंज हो गई। तो ऐसा हमारे पास बैंड गैप जिसमें हमारे पास कंडक्शन का एज और वैलेंस के एज एक के वैल्यू पे लाइन ना करें, उस गैप को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप। अब इनडायरेक्ट बैंड गैप में हमारे पास ये जो यहाँ पे हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो होल्ड हो जाता है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो वेव वेक्टर है वो हमारे पास होल्ड नहीं हो रहा उतना, तो हमने उससे वेव वेक्टर को कंजर्व करना है। उसे कंजर्व करने के लिए फिर हमें एक नए पार्टिकल की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं फोटॉन। तो शुरू में वैलेंस बैंड के बाद हमारे पास फोटॉन है, और फोटॉन से आगे जो आपको एरो शो हो रहा है ये फोनॉन है। फोनॉन हमारे पास क्या होता है, एक इलास्टिक वेव का हमारे पास वो वाला क्वांटाइज पार्टिकल जब हम कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यू, जब इलास्टिक वेव में हमारे पास चार पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो उनसे इमिट होने वाले जो हमारे पास एक पार्टिकल है जिसे हम लोग कहते हैं इसकी एक डिस्क्रीट एनर्जी होती है, वो हमारे पास फोनॉन कहलाता है, और फोनॉन हमारे पास उसकी एनर्जी होती है एच कट सिग्मा। तो यहाँ पे एक हमारे पास फोर्थ पार्टिकल, एक नया पार्टिकल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है जिसकी मदद से वो क्या करता है, फोटॉन जो है वो मज़ीद उसे एनर्जी मिलती है और वो कंडक्शन बैंड में मूव करके जाता है। तो इसके ऊपर भी हमारे पास दोनों लॉ होल्ड करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो क्या कहते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल होती है एनर्जी ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो गैप इक्वल होती है, और यहाँ पे जो फोनॉन इंट्रोड्यूस करवाया उसकी भी एनर्जी होती है। तो अगर हम लोग डायरेक्ट में देखें तो वो था एच कट ओमेगा जी इक्वल टू ई जी, लेकिन इनडायरेक्ट गैप में हमारे पास एनर्जी कंजर्व नहीं होती, हमें एक और पार्टिकल की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन में उस पार्टिकल की भी एनर्जी हम लोग शामिल कर लेते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर, तो वहाँ पे भी वेव वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेव वेक्टर ऑफ हमें फोनॉन की ज़रूरत होती है, जो कि वेव वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस वेव वेक्टर ऑफ फोटॉन की कम होता है। अब फोटॉन के साथ साथ हमारे पास फोनॉन भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो हमारे पास के इलेक्ट्रॉन आफ्टर ट्रांजिशन प्राइम नहीं ऊपर द के फोटॉन इक्वल होता है के प्राइम आफ्टर ट्रांजिशन और प्लस हमारे पास फोनॉन। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि इनडायरेक्ट बैंड गैप में हमें एक नए पार्टिकल की ज़रूरत पड़ती है फोनॉन, और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो रीज़न जो है कि इसके अंदर जो वेव वेक्टर और एनर्जी है ये हमारे पास कंजर्व नहीं हो रही होती, इनको हमने कंजर्व करना होता है, और इनको कंजर्व करने के लिए हमें एक नए पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, तब जाके इसकी एनर्जी और ये वेव वेक्टर कंजर्व होते हैं। तो वो नए जो पार्टिकल है वो बेसिकली फोनॉन होते हैं। तो ये जो बैंड गैप है ये हमें फिर बताता है कि हमारे पास चीज़ें क्या है, सॉलिड है, इंसुलेटर है, कंडक्टर वगैरह। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हम देखा कि बैंड गैप क्या होता है, उसके हमारे पास डिफरेंट मटेरियल के अंदर बैंड गैप क्या होता है हमारे पास, फिर उसके हमारे पास टाइप्स क्या होती हैं, दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है, इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है, और उसमें हमारे पास उनकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे होल्ड करते हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर कैसे होगा। तो ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।